हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको ज़्यादा अटैचमेंट फील करती होता है, ज़्यादा आप जुड़ाव महसूस करते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है आज से लेकर यानी कि 25 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखें आपसे क्या चाहते हैं, आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 8 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि जो इस चीज़ में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में चला हुआ है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस जो इस रिश्ते में है, जो बिना मतलब बर्डन या बोझ बढ़ा हुआ है, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अगर वो इसमें टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम वर्क करेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे, वो ज़्यादा हालांकि डिसीजन लेना उनके लिए इतना इजी नहीं है, हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये डिसाइड कर लेंगे कि हर हालत में उन्हें आगे बढ़ना है। तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, फिर से चीज़ें सही आ सकती हैं। तो वो उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहते हैं, उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर या टीम वर्क इसमें वो करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें इसमें टीम एनर्जी डालनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज के पर्सन, एरीज से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स ही बताइए एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है इसमें परेशानी दोनों तरफ से हुई है। ना तो सिर्फ आपको दुख तकलीफ हुआ है, ना तो आपके पार्टनर को हुआ है। दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों को ही दुख तकलीफ हुआ है। लेकिन अगर उन्हें चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो उन्हें इस मौके को ख़त्म नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने लिए या अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ताकि चांस मिल रहा है, तब मौका मिल रहा है तो वो खड़े हो सकें। और जो अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, उसको छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। और जो वो बहुत ज़्यादा ना तो बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देते हैं। तो सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं, जो और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। अगर पर्सनल क्योंकि पर्सनल जो लाइफ है वो उसमें घर गृहस्थी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, उनका ध्यान देते हैं, उनसे बातें करते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, जैसे जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, या प्रॉपर्टी का कुछ लेन देन, पैसों का कुछ लेन देन हो सकता है। तो उन चीज़ों का निपटारा करते हैं, तो उनमें बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जो परेशानी प्रॉब्लम्स दे रही थी, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों का छंटना होगा और पटरी पर फिर से गाड़ी चढ़ेगी। यानी कि चीज़ें फिर से सही होंगी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट जो चीज़ें जा रही थी, जो स्टेबल नहीं हो पा रही थी,
तो वहाँ स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा और ये रिश्ता हैप्पीली आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा। और कुछ जो एरीज ऐसा चाहते हैं या आपके पर्सन चाह रहे हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो जो शादीशुदा हैं उनके बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, परिवार पूरा होगा, फैमिली पूरी होगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत रिश्ता होगा। और जो लव रिलेशनशिप में है तो उनका शादी विवाह हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स क्या है एरीज पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जो मन मुटाव चला हुआ है, द्वेष भावना चली हुई है, कभी मतलब रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कभी फिर से जोड़ा जा रहा है, कभी तोड़ा जा रहा है, कभी फिर से तोड़ा जा रहा है। तो जो चीज़ें जो स्टेबल नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं जो ये कार्ड है ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है। यहाँ आप या तो लव रिलेशनशिप में है या तो फिर जो है आपने जो शादी की है वो अपनी मर्जी से की है, लव मैरिज आपकी हुई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं परिवार और फैमिली का उनका भी सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है और आप दोनों के बीच में भी अनबन बनी हुई है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना। लेकिन जो आपके पर्सन है यानी कि एरीज, आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर वो भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर ज़्यादा विश्वास ना करें, लेकिन अगर थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बिलीव कर लेते हैं तो यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, शहनाइयाँ बजेंगी, शादी विवाह होगा, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार होगा, खुशहाली आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान होगा, लोग उनको फॉलो करेंगे। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, सचमुच उनसे प्रेम करते हैं, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, खुद के लिए स्टैंड ले, अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बने, वो दूसरों पर आश्रित ना रहे, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखें कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर वो सचमुच उनसे प्यार और प्रेम करते हैं तो अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हो सके और आपका मार्गदर्शन कर सके और आप आगे बढ़ सके। और जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है या ये लग रहा है कि वो या तो एरीज आप या तो आपके पर्सन किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हैं, वो किसी और के साथ भी अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आगे उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं होगी, तो अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है, क्योंकि रिश्ते इतने जल्दी बनाने या उनको तोड़ना या ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। तो अगर सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए, ताकि मस्कुलियन और जो फेमिलियन एनर्जी है ये वो एक अच्छा पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे आ सके
और रिश्ते में खुशियां आ सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। डेथ, जस्टिस एंड जजमेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीज़ें काफ़ी नेगेटिव जा रही थी, परेशानियां चली हुई थी, तो वहाँ जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। या तो आप या तो आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि जो चीज़ें उन्हें प्रॉब्लम दे रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है, उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों को अलविदा कर देते हैं, कुछ समय के लिए ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं और नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें अभी भी इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर इशू चल भी रहा है तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, तो अभी भी अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। और एक दूसरे से माफ़ी या तो आप मांगना चाहते हैं या आपके पर्सन, दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को गले से अगर लगाते हैं तो, और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, तो अभी भी ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या रहेगी। यूनिवर्स ही प्लीज गाइड कीजिए, एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी चीज़ें सही हो रही हैं, फिर से नेगेटिव जा रही हैं, तो पहले इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाइए, खुद पर फोकस कीजिए, अपने हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, रिश्ते को हील कीजिए। क्योंकि आप अगर हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है वो ख़त्म होंगी। और विवेक के साथ काम लीजिए, धैर्य के साथ काम लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अभी बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। जब आपको लगे कि ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, तभी आपको धीरे धीरे करके धैर्य के साथ, विवेक के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ना है। और स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, या स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाइए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सके और चीज़ें सही हो सके। लेकिन अभी जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अभी आपको रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को, उनको गेन कीजिए। जब सही समय हो, सही वक्त हो, तो तभी आप आगे बढ़िएगा, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और चीज़ें सही हो सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।